गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। पद्मावत समय की जो अगली व्याख्या है वह है, देखिए, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर बीनो लगुन बरनी रची सरब दिन द्वादश सिलीनो से अरु 1130 सास सबत पर मानही जो वित्र कुल शुद्ध बरनी बर रस हु प्राणी दिशत दिष्ट उचरी बर एक पलक विलंब न करियो अलगार रहन दिन पंच मही जो रुकमणि कन्हर हरियो। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं इसके। जोग मनी यथा योग, कग्गर कागज, दीनो मन दिया, लगन लग्न वर्ग या राशि, रचि बनाकर, सरब सब या संपूर्ण, दिन द्वादशी मसी शुक्ल पक्ष की द्वादशी से अरु 1130 यानी कि 1130 सास शक संवत परमानही प्रमाणित जोवत्री यानी कन्या या क्षत्रिय कुल की वर्णी वर्ण करके रसहु रक्षा करो प्राण ही प्राणों को दिशत देखते ही दिष्ट भाग्य पलक एकमात्र मतलब एक पल के लिए अलगार अलगार का अर्थ होता है गुप्त रूप से मही मन मेरा कन्हर यानी कृष्ण। अब इसकी व्याख्या देखिए। यह भी पद्मावत समय से ही अवतरित है। पद्मावती पति रूप में पृथ्वीराज का ही वर्ण करना चाहती थी, इसलिए जब उसे अपने विवाह का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने एकांत में सुख को एक पत्र देकर उसे दिल्ली भेज दिया। पद्मावती अपने विवाह वर्ग की तिथि आदि का वर्णन करते हुए पत्र लिखकर तोते से कहती है, उनसे प्रार्थना करती है। उसमें प्रार्थना की है कि ठीक अवसर पर आकर पृथ्वीराज उसके प्रेम प्रण की रक्षा करे। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि चंद्रवरदाई यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए। प्रिय पृथ्वीराज नरेश, वह पत्र लिखकर तोते को देती हुई कहती हैं कि हे प्रिय पृथ्वीराज नरेश, जथा योग ना जोग लिखी कग्गर दीनो। पद्मावती ने अपने विवाह की लग्न अपनी राशि वर्ग आदि सब लिख करके जोग लिखी कग्गर कग्गर मनुष्य कागज को तोते को प्रदान किया। लगन वर्णी रची दिन द्वादश शशि लीनो, उसने उसमें अपनी जो लगन थी मतलब जो लगन कुंडली थी उस कुंडली का उल्लेख भी कर दिया, अर्थात उसका विवाह किस तिथि को और किस लगन में होने वाला है इसके बारे में भी उन्होंने उसका उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि उनका विवाह 1130 शक संवत अर्थात इसी वर्ष इसी महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को किसी अन्य राजा के साथ होने जा रहा है से 11 और 30 यानी 1130 शक संवत परमानही मतलब होने को जा रहा है। जो वित्र कुल शुद्ध वर्णी वर रसहु प्राणी, यदि मैं अपने कुल की पवित्र कन्या हूँ। जो वित्र कुल शुद्ध वर्णी, यदि मैं अपने कुल की पवित्र कन्या हूँ या मुझे तुम क्षत्रिय कुल की पवित्र कन्या समझते हो तो वर्णी वर रक्षु प्राणो, तुम मेरा आकर वरण कीजिए, मुझे आकर के चुनिए, मेरा वरण कर मेरी रक्षा कीजिए। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि आपको अपने क्षत्रिय कुल पर अहंकार है, घमंड है, गर्व है तो मेरे प्राणों की रक्षा कर मुझसे विवाह कीजिए। पद्मावती ने आगे लिखा है कि क्या लिखा, दिशत दिष्ट उच्चर्य वर, कि आप समुचित दृष्टि से देखकर या मेरे भाग्य की ओर देखते हुए उच्चर्य कर उत्तर दीजिए, अर्थात आप समुचित दृष्टि से देखकर मुझे उत्तर दीजिए और एक पल विलंब न करिए और एक पल का भी विलंब मत कीजिए, एक पल की भी देरी मत
कीजिए। अलगार रहन दिन पंचमही, और 5 दिन में अलगार माने गुप्त रीति से, बिल्कुल गुप्त रूप से, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंतर्गत बिल्कुल गुप्त रीति से मेरा उसी प्रकार के आकर वरण कीजिए जिस प्रकार से ज्यों रुक्मणी कन्हर वरिये, जिस प्रकार रुक्मणी को श्री कृष्ण ने आकर के वरण किया था, रुक्मणी का श्री कृष्ण ने वरण किया था, श्री कृष्ण ने रुक्मणी को प्राप्त किया था, उनकी रक्षा की थी, उसी प्रकार के आकर के तुम मेरी रक्षा कीजिए। जो ये पद्यांश है इसमें दृष्टांत अलंकार है, तो इसमें वो तोते से प्रार्थना करती है। अगली जो व्याख्या वो देखिए। बजिए घोर निशान राहन चौहन चहुदिशी, सकल सूर सामंत्र समरी बल जंत्र मंत्र तस, उठि पृथ्वीराज वाग मानो लग वीर नट, कड़त तेग मन बेग लगत मनो वीर झट घट, थकी रहे सूर कोत्य के गन रगन मगन वही श्रोणधर, हर हर सिय वीर जग हुलस हुलभ रगी नव रत भर। पहला हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। बज्जिए माने बजने लगे, घोर मानी भयंकर सुरों में, रान राणा राज या राव, समरी स्मरण करके, जंत्र मंत्र जादू टोने, तस मतलब उसका अपना, तेग तलवार, खड़त निकालना या चलाना, मन वेग मानी मन जैसी तीव्रता से, लगत लगना, बीज मानी बिजली, झट यानी तुरंत या शीघ्रता से, घट बादल, कौतुक तमाशा, गगन आकाश, रगन मगन मानी पूर्ण भरना या सरोवर होना, बही हो गई, श्रोण लहू या रक्त, धरा पृथ्वी, हर शंकर हर्षि देख, उलस हर्षित होकर, हरऊ हुआ, रंगी का अर्थ होता है रंग, रक्त रक्त का अर्थ होता है खून। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। गौरी की सेनाओं से घिर जाने के बाद पृथ्वीराज और उसकी सेना की प्रतिक्रिया का वर्णन यह कवि कर रहे हैं। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज की सेनाओं के मध्य वो युद्ध का मनोहारी चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। तो किस प्रकार उन दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, देखो कवि कह रहे हैं कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, किसकी, शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज, उन दोनों की सेनाएं जब आमने सामने हुई, उनमें युद्ध होने लगा, तब पृथ्वीराज चौहान की सेना में चारों ओर भीषण स्वरों में नगाड़े बज उठे, है ना। बजिए घोर निशान रान चौहान चौदिश, पृथ्वीराज की जो सेना है उसमें चारों ओर घोर स्वरों में नगाड़े बज उठे, सकल सूर सामंत, और सभी सूर सामंतों ने उसी क्षण अपने तंत्र मंत्रों का स्मरण कर, अपनी समस्त देवी देवताओं का स्मरण कर, युद्ध कौशल के लाघव का स्मरण करके वहाँ से प्रस्थान किया, है ना। सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र, सारे तंत्र मंत्रों का स्मरण करके वहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। पृथ्वीराज उठे और उनका हाथ इतनी शीघ्रता से घोड़े की लगाम पर पहुंचा, है ना। अगर उठे पृथ्वीराज उठे, मानो लग वीर नट, और लगाम पर इतनी तीव्रता से, इतनी शीघ्रता के साथ गया, ऐसा लगा मानो नट ने अपनी जो टापनी है उस अद्भुत कला का प्रदर्शन किया हो। जिस प्रकार से नट शीघ्रता से इधर से उधर चला जाता है, उसी प्रकार की शीघ्रता पृथ्वीराज ने घोड़े की लगाम को खींचने में दिखलाई। कड़त तेग मनु वेग, तेग मनु वेग, तेग यानी तलवार, वेग तो उनके जो म्यान के अंतर्गत रखी हुई जो तलवार है वह इतनी तीव्र गति से उन्होंने उसको बाहर निकाला, इतनी तीव्र गति से म्यान से बाहर निकाला कि वह चमचमाती हुई ऐसी लग रही, म्यान से निकलती हुई चमचमाती हुई वह तलवार ऐसी लग रही थी मानो
बादलों की घटा में बिजली कौन उठी हो, है ना। मानो बीज झट घट, घट किसी बादलों की जो घटा थी उसके अंतर्गत बिजली चमक उठी हो। थकी रहे सूर कौतिक गगन, रगन मगन वही श्रोण धर, हर हर्षि वीर जग हुलस रंग। पृथ्वीराज के इस रण कौशल को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और जो सूर्य है, सूर्यदेव आकाश में थककर मुग्ध होकर एक स्थान पर रुककर ऐसा लग रहा था मानो उनके युद्ध कौशल को देख रहा हो। रगन मगन वही श्रोणधर, है ना, उनके युद्ध कौशल को देख रहा हो। धरती शत्रु सेना योद्धाओं के खून में डूब गई थी। जो धरती थी वह इतना रक्त बहा कि ऐसा लगता था उनके खून में वह सन गई हो। शत्रुओं को नाश देखकर वीर योद्धा आनंद से उद्वेलित होते थे। हर हर्षि वीर जग हुलस, मतलब जो शत्रुओं का नाश देखकर जो वीर योद्धा थे वो प्रसन्न चित्त हो उठे थे और जो दुश्मनों के ताजी खून को बहता देखकर उनमें नवरत रंग, उनमें नवीन स्फूर्ति का संचार हुआ और वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अर्थात योद्धा को जो सामने वाला था प्रतिपक्ष, उसको हारता हुआ देखकर वो प्रसन्न चित्त हो गए और वहाँ युद्ध क्षेत्र में योद्धा का इतना खून बहा कि वहाँ की सारी धरती ऐसी लग रही थी मानो खून में डूब गई हो।